अब राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की। बताया ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग कर रही है, तो समाजवादी पार्टी उन्हें 17 से ज़्यादा एक सीट भी नहीं देना चाहती है। यानी मसला 3 सीटों का है। 3 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में आपसी खींचतान या यूं कहें कि तलवार खींच गई है। अब अगर 3 सीटों का मसला ये बातचीत से नहीं सुलझा तो इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सपा का साथ नहीं मिलेगा और अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के लिए फ़ायदे की बात होगी या नुकसान की, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन में जो लगातार तोड़फोड़ मची है, उसकी अगली कड़ी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में ये कैसी मजबूती और कैसी यारी, एक एक कर टूटे सभी बारी बारी। कभी नीतीश तो कभी ममता तो कभी जयंत, सभी ने अपनी राहें अलग कर ली हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यहाँ से बड़ी आस लगाए बैठी थी कांग्रेस, लेकिन खबर है कि यहाँ भी अखिलेश ने दरवाजे अब बंद कर लिए हैं। आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पेंच कहाँ फंस रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस प्रदेश से गुजर रही है, वहां इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले ममता दीदी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की, बिहार में नीतीश ने बीजेपी का दामन थाम लिया, राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची तो अखिलेश यादव ने भी अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीट देने की बात कही तो कांग्रेस 20 पर अड़ गई, जिस पर दोनों दलों में बात बिगड़ गई। यानी तमाम कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब इंडिया गठबंधन टूट चुका है। खबर है कि अब दोनों ही पार्टी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन मामला 17 से 20 पर अटक गया। कांग्रेस को कुल 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस को रास नहीं आया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 20 सीटों की एक लिस्ट भी समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी थी, उनमें अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सिकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज सीट थी। लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी थी जिसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद जारी था। दरअसल बीते दिन जब अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की थी, तभी से कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी तल्ख लहजा अख्तियार करते हुए कहा था कि हम हर लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमे में जमकर बयानबाजी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया की सीट के साथ ही मुरादाबाद और बिजनौर सीट की मांग पर अड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं थी। लिहाजा 3 सीटों पर बातचीत फंस गई और दोनों दलों में बातचीत का सिलसिला ही टूट गया। देखना दिलचस्प होगा कि न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को अब कैसे एकजुट कर पाते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण समाजवादी पार्टी के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन वो भी हम आपके हैं कौन कहकर अलग हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एनडीए के बढ़ते जनाधार को किस तरह से कांग्रेस रोकने में कामयाब होगी, क्योंकि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो इंडिया के पास खंड खंड होता गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।